हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दी ट्रैवल ब्लॉग्स में। और आज हम लोग आए हैं लखनऊ की बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगह, जिसके बारे में बताएंगे पवन भाई। ये रेजिडेंसी है और सन मुझे याद नहीं, 40 साल पहले तकरीबन मैं आता था। यहाँ एक सीरियल लगता था, नाटक बढ़ते कदम, वो मैंने देखा है। यहाँ पे साइडों में बड़े बड़े माइक लगा के और एकदम से इधर से आवाज़ आई, उधर से लाइटिंग हुई। बहुत बढ़िया सीरियल, फादर के साथ आया करता था मैं यहाँ पे। वैसे तो लखनऊ अपने अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को समेटे हुए है और उन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है लखनऊ का रेजिडेंसी, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंसी भी कहा जाता है, जिसकी तामीर सन 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने शुरू करवाई और इसको नवाब सादित अली ख़ां के दौर में सन 1800 में मुकम्मल कराया गया। जिस गेट से हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं, इसको मेजर जॉन बेली ने सन 1814 में बनवाया था और ये गेट रेजिडेंसी में दाखिल होने का मेन गेट था, जिसको आज बेली गार्ड गेट या बेली गेट बोला जाता है। रेजिडेंसी एक तरह का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑफिशियल रेजिडेंट था और नवाबों ने अंग्रेज़ों को अपने शहर में रहने के लिए एक अलग से कंपाउंड दिया था, जिसमें ऑफिसेस, बंगले, गार्डन्स और चर्चेस बनाए गए थे। ये जगह डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में काम करती थी, जहां ब्रिटिश रेसिडेंट नवाबों के साथ पॉलिटिकल काम संभालते थे। रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई 1857 की गदर में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर 87 दिन तक काफ़ी तेज़ लड़ाई हुई, जिसे सीज ऑफ लखनऊ के नाम से जाना जाता है। लड़ाई के दौरान इसके काफ़ी हिस्से तोड़ दिए गए और आज ये हिस्टोरिकल रूइन के रूप में प्रिजर्व्ड है। मई 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के भारतीय जवानों ने बगावत शुरू की, क्योंकि उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल भेदभाव थे। ख़ासकर नए राइफ़ल कार्ट्रिजेस के बारे में अफवाह थी कि उनमें काऊ और पिग के फैट यूज़ हुआ है। बगावत जल्दी ही नॉर्थ इंडिया में फैल गई और लखनऊ के एक मेजर सेंटर बन गया, क्योंकि ये अवध की राजधानी थी, जिसे 1856 में ब्रिटिश ने एनेक्स किया था। सर हेनरी लॉरेंस, जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हालात और ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने सब यूरोपियंस और वफ़ादार भारतीय जवानों को लखनऊ रेसिडेंसी के अंदर शरण लेने के लिए बोला। हज़ारों क्रांतिकारी जवानों ने रेसिडेंसी को घेर लिया। लगभग 850 ब्रिटिश सोल्जर, सिविलियंस, औरतें और बच्चे रेसिडेंसी के अंदर फंस गए, जहां खाने पीने की और दवाइयों की काफ़ी कमी थी। लगातार गोलाबारी और स्नाइपर फायरिंग से बिल्डिंगें टूट गईं। सर हेनरी लॉरेंस 4 जुलाई को गोली लगने से गिर गए और 6 जुलाई को उनकी मौत हो गई। भूख, बीमारी और गर्मी से कई लोग मारे गए। 25 सितंबर 1857 को सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटरैम की एक सहायता फोर्स लखनऊ आई, लेकिन वो भी रेसिडेंसी के अंदर आकर घेराबंदी में फंस गए। 2 महीने तक रेजिडेंसी पर हमले जारी रहे। आखिर 27 नवंबर 1857 को सर कॉलिन कैम्बल को एक बड़ी फोर्स के साथ लखनऊ लाया गया। उन्होंने सर्वाइवर्स को निकाल कर दिलकुशा पैलेस और फिर आलमबाग पहुंचाया।
शुरुआत में रेसिडेंसी में लगभग 3000 लोग थे, लेकिन आधे से ज़्यादा मर गए। रेसिडेंसी तबाह हो गई। ब्रिटिश ने इसे दोबारा नहीं बनवाया। और आप उस दौर में जो क्रांतिकारी की लड़ाइयाँ हुईं, उसमें इन इमारतों में गोलाबारी के निशानात आज भी देख सकते हैं। लखनऊ का सीज पूरी कहानी काफ़ी लंबी और इमोशनल हिस्टोरिकल है। ब्रिटिश ने इसको एक हीरोइक डिफेंस के रूप में प्रेजेंट किया और मेमोरियल्स बनाए। इंडियन साइड के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का एग्ज़ाम्पल था, जो ब्रिटिश के रूल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड था। आज भी लखनऊ रेसिडेंसी एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है, जहां उन सोल्जर्स, सिविलियंस और रेबल्स की मेमोरीज़ ज़िंदा हैं। आप लोगों को अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।